Starting with Dabu sir, how was the experience being part of this project and about Amal sir and about Vipin sir? I mean, together collaborated कैसा अनुभव था इस प्रोजेक्ट का? प्यारी सी छोटी सी मेलोडिक कोशिश है और ये गाना सुन लो ज़रा दिल से बना है और दिल तक पहुंचने की हमारी कोशिश है। इससे ज़्यादा इस गीत के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज जब कोई चीज़ दिल से बनाई जाती है, दिल से सोची जाती है तो वो दिल तक पहुंचती है। मैं तो यही कहूँगा सबसे पहले कि ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा ऑनर है कि सरदार मलिक साहब की लीनेज में मुझे काम करने का मौका मिला। डबू मलिक जी इज़ लाइक माई ब्रदर who's actually been there for me मेरी पूरी जर्नी में। आई एम द फर्स्ट जनरेशन ऑफ म्यूज़िक इन माई फैमिली और ऐसी लीनियज में काम करने के लिए मेरी जर्नी में ये मेरा बहुत ही एक जिसे कहेंगे माइलस्टोन है ये गाना। और डब्बू जी और मेरी दोस्ती 10 साल से भी ऊपर की है और अमाल का प्रैक्टिकली फिल्म म्यूज़िक में मैंने देखा है उसको। ही इज़ रियली राइट नाउ एट द टॉप ऑफ द गेम। तो ऐसे परिवार के साथ में इतनी प्यारी मेलोडी जो बिल्कुल दिल से बनाई गई हो, बहुत ही गाढ़ी मेलोडी और उतने ही गाढ़े लिरिक्स बिकॉज ये लोग लिरिक्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। पंछी जी अमा सर, बट व्हेन यू आर कनेक्टेड टू समवन, मतलब फैमिली के साथ काम कर रहे हो तो प्रोफेशनली और पर्सनली कितना ज़्यादा इक्वेशन बैलेंस करना पड़ता है। मैं हर चीज़ आपको मैं बता नहीं पाऊंगा पर हम लोग ये तो फुल यानी रॉकी बाल्बोआ वर्सेस आइवन ड्रैगो चलता है। वो आसान हो जाता है या मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम लोग तीनों बाप बेटे दोनों, हम दोनों बच्चे और पापा हम लोग तीनों साथ में आ जाए ना तो फिर उधर भूचाल हो जाए। साथ में काम करना नहीं, मेरे को भी मैं जब रिलीज होता तब बोलता हूँ गाना आ गया फाइनली, क्योंकि हम लोग लिटरली एक पर एक इन अ गुड वे इतनी लड़ाई करते हैं कि एंड तक जब तक गाना सही नहीं है ना कोई कन्विंस्ड ही नहीं है इस घर में और कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाता। इफ़ आई मेक अ बैड सॉन्ग मेरे डैड सीधा बोलते हैं डजंट हैव वैल्यू, सीधा ऐसे छोड़ देंगे, मतलब ये अच्छा काम नहीं है। अरमान कुछ गा के सुनाता और उनको बोलते दिल को नहीं छो रहा मेरे। ही इज़ वेरी क्लियर। और हमारे साथ भी ये इन्होंने गाना बना, ही प्लेड 4-5 सॉन्ग्स टू बी जिसमें से सुन लो ज़रा, द मिनट आई हर्ड आई सेड दिस इज़ द वन और मेरे को लगता है कि इसमें बात है। तो वो म्यूचुअली हम लोग ये लड़ाइयाँ चलती है पर म्यूज़िक के लिए कि म्यूज़िक सही होना चाहिए और वो ज़रूरी है। मज़ा तो बहुत आया एंड डैड हमेशा इस चीज़ में होते हैं ना, विपिन सर एंड डैड हैव ऑलरेडी फिनिश द सॉन्ग और मेरे पास आया टू प्रोड्यूस इट एंड मिक्स एंड एवरीथिंग। तो डैड का फ़ोन आता है, मैंने तुम्हें गाना 5 दिन पहले दिया था। तो मैंने बोला हाँ ओके, तो अब तक गाना रेडी क्यों नहीं है? मतलब बॉब्स अभी लगेगा थोड़ा 10-12 दिन क्योंकि मैं इनोवेट कर रहा हूँ कुछ। नहीं ऐसे नहीं सडनली एक दिन मुझे यही फ़ोन आया तो मैंने बोला कि ये मेरे को गाना चाहिए भैया और हो रहे थे कि मेरे को रिलीज करना है जल्दी। हाँ अभी आप बोलो। तो जितने प्यार से ये बोल रहा है वैसा नहीं। डैड लिटरली डैड 12 दिन तक आपका मुझे फ़ोन नहीं आएगा। मतलब क्यों नहीं आएगा? इस गाने के लिए नहीं आएगा, बाकी कुछ कर लो, ये मैं कर रहा हूं। 12 दिन हम लोग तो अपने ज़माने में 2 दिन में करते थे, आपके ज़माने में 2 दिन में कर रहे थे। आपका फ़ोन नहीं आएगा, रुक जाओ। 13वें दिन पे अगर आपको मिक्स नहीं पसंद आया तो फिर मैं बोलूँगा ठीक है, आपको जो बोलना है मुझे बोलो, लेकिन प्लीज़ 12 दिन था। फिर मुझे फ़ोन करा रात के 2 बजे, अरे वो अमल ने सुना। मैंने बोला यार ऐसा लगता है कि अमल ने सुना है लेकिन कुछ किया है मतलब पता नहीं, लेकिन हम लोगों की प्रोग्रामिंग उसे ठीक ठाक लगी है और थोड़ा सा उसको बेटर करना चाहता है। तो वो ये मुझे बोलता है सर वो बेटर नहीं करेगा, सब चेंज करेगा। मैं बट व्हेन यू आर वर्किंग प्रोफेशनली एंड इमोशंस भी इन्वॉल्व रहते हैं तो वो एक डिफिकल्ट स्टेप हो जाता है कि क्या डिसीजन लें, क्या डिसीजन। हम लोग इमोशनल है ही नहीं, हम लोग रूथलेस फैमिली है। इस फैमिली में इमोशन सिर्फ म्यूजिक में दिखेगा आपको। एक्चुअली यू विल वैल्यू योर फादर वर्ड्स ना कंप्लीटली, बट फादर इज सेइंग द राइट थिंग ना, ही नेवर सेड रॉन्ग थिंग। हम अगर बुरे गाने बना और पापा बोले वाह, तो ऐसे पापा तो नहीं है ना हमारे। नो बट देयर इज अ जनरेशन गैप, कुछ तो आपकी सोच। अरे ये डूड है, ये 21 साल के, मैं 40 का होने आया हूँ। आप कोई जनरेशन गैप नहीं है, आप गलत, आप अलग सोच रहे हो। आपने पहचाना ही नहीं डब्बू मलिक को। आपको क्या पता, ये इन हिज हार्ट is younger than today's 16-year-old. He listens to every kind of music. English music के हर अरमान से सुनते हैं। इनका एक which both of us have learned. He has a thirst to learn, listen कि अच्छा ये है वो है, वो कुछ
आप इनके एज के कंपोजर्स को सुन लो, उनको पता भी नहीं होंगे वो आर्टिस्ट जो ये सुन चुके हैं। तो ये अलग ही ब्रीड है। हम लोग का सिनर्जी है, मैं कभी पुराने गाने सुन रहा हूँ, ये नए गाने सुन रहे हैं, तो अब वो तो है ही नहीं, वाह So वाह it's ही नहीं होती। actually a good combination of everything and मैं डेफिनेटली इनकी वजह से ही नए साउंड में इन्वॉल्व हुआ हूँ, अरमान की वजह से, अमल की वजह से। और मेरे को जब अमल बोलता है डैड ये सुनो, ये वर्क कर रहा है, हालांकि अमल वैसे गाने नहीं बना रहा है, अमल इज मेकिंग कौन तुझे एंड ग्रेट रोमांटिक सॉन्ग्स एंड ब्यूटीफुल टॉक विच टच माई हार्ट, बट कभी कभी जब ये मुझे कि रिसर्च में आई ऑलवेज टेल हिम कि बाहर इट इज कौन सा था व्हिच आई प्लेड यू, ट्रैविस स्कॉट या कान्ये वेस्ट, हर जगह का संगीत सुनना ज़रूरी है, यू नो, तो ही आप एक मुकम्मल एक कंप्लीट आर्टिस्ट बनते हो। यू कैन नॉट डिसरिगार्ड कि अच्छा मैं ऐसा म्यूज़िक करता हूँ या वो वैसा म्यूज़िक नहीं है या ऐसा म्यूज़िक अच्छा नहीं होता। तो वो एक चीज़ इनसे भी आती है क्योंकि ही रिस्पेक्ट्स ऑल काइंड ऑफ म्यूज़िक, वी ऑल्सो रिस्पेक्ट ऑल काइंड ऑफ म्यूज़िक, तो हम लोग में वो कभी भी इमोशनल डिसीजन नहीं लिया जाता। आज जैसा करेक्ट कह रहा है अमल, आज जैसे हमारी फैमिली विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड टुडे अ पर्सन लाइक एड शेरिन, अगर नाम सही में ले रहा हूँ, एड शेरिन, उसने अरमान को सपोर्ट किया है, अरमान के साथ उसके गानों के साथ कोलैबोरेट किया है, रिस्पेक्ट किया है। तो आज अगर उस आर्टिस्ट को हम हमारी फैमिली अगर इंटरनेशनल ग्लोबल मैप पे जा रही है, तो मुझे लगता है ये फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से भी है, क्योंकि हमने सीखने की कोशिश की है और हम कॉन्स्टेंटली ये नहीं समझते कि हमें कुछ आता है, हम सीखना चाहते हैं, और हम तीनों का ये गोल है। और जैसे मैंने विपिन को इतने सालों से सुना है और आज ये विपिन का सुन लो ज़रा लॉन्च है, एक वॉइस इसकी जो ज्वारी है, इसकी वॉइस के अंदर जगजीत सिंह, भूपेंद्र सिंह और मैंने आज पता नहीं 2-3 नाम ले लिया है, तो उस चारों का मिश्रण बनकर एक क्वालिटी आती है। मैंने इसको कहा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं कहा मिल रहा है कि तुम मेरे दोस्त हो, क्योंकि मुझे इस चीज़ की पहचान है, ये टोनालिटी की मुझे इस गाने के लिए तलाश थी, और तुमको ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ उसी प्योरिटी ऑफ फॉर्म से मिल रही है एंड यू डिजर्व इट। हम जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन इससे पहले भी हो सकता था, लेकिन MWM जो एक कम्युनिटी ऑफ म्यूज़िक है, जिसके अंदर कोशिश है हर नए आर्टिस्ट को या हर उस आर्टिस्ट को जो सपोर्ट चाहता है, हम चाहते हैं एज अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, हमको ईश्वर ने थोड़ा बहुत जो नाम दिया है उससे हम अपने नए आर्टिस्टों को या जो उन आर्टिस्टों को जिनको इन चीज़ों का फिराक है, जिनको इस चीज़ों को मेलोडियस और अच्छा काम करना है, हम करें, ये लेबल उनके लिए। आपने कुछ दिन पहले ये भी कहा था कोरियन बैंड BTS के बारे में कि मेन स्ट्रीम मीडिया में काफ़ी उनको पॉपुलैरिटी मिल रही है, यहाँ के लिसनर भी सुन रहे हैं। ये मैंने कब कहा? लास्ट ईयर ही कहा था आपने। मुझे नहीं लगता मैंने नहीं, यू तो ये बताइए, वेस्टर्न म्यूजिक को सुनना तो ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर वेस्टर्न म्यूजिक की पॉपुलैरिटी यहाँ ज़्यादा होगी तो इंडियन म्यूजिक का थोड़ा सा हिंदुस्तानी म्यूजिक का झंडा सबसे ज़्यादा मुझे लगता है अगर लास्ट डेकेड में लहराया गया है, वो एज अ यंगस्टर मैंने दिल और जान से लहराया। आप मेरा संगीत सुन ले तो आपको हिंदुस्तान का एक एक रोम रोम मिलेगा, कूट कूट के, एक एक लिरिक में, एक एक मेलोडी में। तो मेरे तरफ से तो मैं आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन, और मैं हिंदी म्यूज़िक को तो और इंडियन म्यूज़िक को मैं बहुत शान से प्रेजेंट करता हूँ। इसी साल आप मेरा बच्चन पांडे में हीर रांझना सुन लिया, अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल के साथ, या अरमान के साथ और विराग सर के साथ जान है मेरी। इसमें आपको इंग्लिश म्यूज़िक नहीं सुनाई देगा, आपको हिंदुस्तान ही सुनाई देगा। आप गाने को निचोड़ के देख लो, हिंदुस्तानी म्यूज़िक को हमारे कल्चर से या हमारे म्यूज़िक लवर्स से नहीं निकाल सकते, वो हमेशा रहेगा। बट ही इज आस्किंग अबाउट कि BTS वो भी है, हर टाइप का म्यूजिक। ये जो एक फेज था ऑफ द लॉकडाउन ब्रॉट अबाउट अ वेरी 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 बिग चेंज, कि आप आज देखिए कि बच्चे सुन रहे भी है कि कि हम लोग BTS को भी सुनेंगे, हम अरमान मलिक को भी सुनेंगे, अमल मलिक को भी सुनेंगे, वी विल लिसन टू एड शीरन ऑल्सो, विल लिसन टू कान्ये वेस्ट ऑल्सो। तो हर टाइप का म्यूजिक सुनाई दे रहा है। तो अगर वो है और लोग हर टाइप का म्यूजिक पसंद कर रहे हैं तो इट्स गुड। बट हिंदुस्तानी म्यूज़िक को जैसे आप कह रहे हो, आई थिंक ग्लोबल लेवल पे मेरे भाई ने बहुत बड़े तरीके से एड शीरन के साथ कोलैबोरेट करके और हिंदी में गाया उसने लिरिक्स, तो आप वो हिंदुस्तान को आगे लेके जा रहा है। मैंने डुआ लिपा के साथ गाना किया है, तो ये बड़े आर्टिस्ट इंडिया में आकर हमारे साथ कोलैबोरेट करने की चाह रख रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तानी म्यूज़िक अपनी जगह बना रहा है और हमारी प्रोग्रामिंग अरेंजमेंट अभी ग्लोबल लेवल पर मैच कर रही है। हम सब लोगों का काम अभी, जैसे अभी हमारे कुछ दिनों में अमल का एक बहुत बड़ा रिमिक्स आ रहा है सितम कर, एक नए आर्टिस्ट के साथ, जिसको उसने खुद अकेले इंडिपेंडेंटली उसको अपनी टीम के साथ प्रोड्यूस किया है। इंटरनेशनल गाना है और बहुत ही सक्सेसफुल गाना रहेगा वो, हमारी
वो पहचान है, और वहाँ के इंटरनेशनल जो म्यूजिशियंस हैं वो बोल रहे हैं कि अच्छा ये उन लोग ढूंढ रहे हैं कि आप इंडियन म्यूजिक हमें दे, यू नो द साउंड ऑफ इंडिया दैट द वेस्ट कैन नॉट मेक, यू नो उन लोग दे आर मेकिंग वेस्टर्न म्यूजिक। हिंदुस्तान में अगर म्यूजिक है जैसा यू नो इंडिया का म्यूजिक ग्लोबल होते जा रहा है, आज गाने यहाँ से पहुँच रहे हैं वहाँ तक, और यानी मैंने एक इंटरव्यू में भी ये बोला कि मेरा म्यूजिक रशिया, ट्रिनिडाड, पता नहीं कहाँ का, कोलंबिया में स्ट्रीम हो रहा है। तो अगर बिना लैंग्वेज भी समझे और वो मेलोडी और वो म्यूजिक और वो अरेंजमेंट इतनी इंडियन होने के बाद पहुंच रही है, तो फिर इंडियन म्यूजिक को तो मेरे तरफ से तो 100% प्यार और सपोर्ट है। और जबान नहीं होती है, चलिए म्यूजिक म्यूजिक होता है, तो आप बीटीएस बोलिए, कोरियन बोलिए, इंग्लिश बोलिए, स्पेनिश बोलिए, संगीत मेलोडी तो पकड़ लेते हैं लोग छोड़ रहे हैं। आज स्पेनिश मूवीज सबसे ज़्यादा चल रही हैं, स्पेनिश कैरेक्टर्स, स्पेनिश लोग सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, और इंडियंस ही देख रहे हैं उनको, चाहे वो सब टाइटल के साथ देखें। तो अब तो सिर्फ अच्छी चीज़ जो है वो दिल तक पहुँचेगी लोगों को। So you work with legendary A.R. Rahman sir, फिर you made a video for legendary इरफान sir. तो क्या कहना चाहेंगे, कितना सेटिस्फैक्ट्री है आपका ये क्रिएटिव जर्नी और कितना ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं आगे चीज़ों को? देखिए, इस जर्नी में मैं हमेशा सीखता जा रहा हूँ। मैं जितने स्टॉलवर्ड्स के साथ में काम किया, मैंने रहमान साहब, आर्को के साथ में मैंने गाया जाने तेरे शहर का फॉर इरफान खान साहब, एंड आई गॉट सो मच ऑफ लव फ्रॉम द फ्रेटर्निटी, फ्रॉम ईच वन ऑफ देम आई गॉट सो मच ऑफ सपोर्ट। और अब मुझे अमाल मलिक और डब्बू जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, बिकॉज I've grown up listening to this such strong music, such great music. तो आज मैं समझता हूँ कि मेरी जर्नी जो है वो बहुत ही अच्छे से मुकम्मल हो रही है, क्योंकि मुझे अच्छा संगीत करने का मौका मिल रहा है। बिकॉज वही मैं दिल्ली छोड़ करके आया ही यहाँ पे इसलिए था कि मुझे एक्सीलेंस चाहिए थी संगीत में, और मुझे अच्छा संगीत करना था। और आज देखिए वही आपके सामने, सुन लो ज़रा, आप सबके सामने में है, और आई रियली फील ऑनर्ड कि मुझे अच्छे दिल के, अच्छी आवाज़ के, अच्छे अखलाक के और अच्छे इंसान हैं, और इसी वजह से इनको सक्सेस मिलेगी और कोई नहीं रुक सकता। गॉड ब्लेस। So you were nominated for सानिया नेहवाल। सानिया नहीं भाई, साइना साइना, नेहवाल, साइना। सही बोल लो मेरी बात बच जाएगी। सानिया नेहवाल। थॉट प्रोसेस क्या था जब आप बना रहे थे इसका म्यूजिक? क्योंकि वापस ले लो। साइना अच्छा, नेहवाल, सानिया और साइना। हाँ, सानिया मिर्जा। एक बार आप सवाल वापस बोल लो, मैं फिर से बोलता हूँ। वो एडिट होगा नहीं, डोंट वरी, ऐसे ही जाएगा। नहीं, डाल दे तो अच्छा है, वो भी ट्रेंड होता है, क्या प्रॉब्लम? आजकल ब्लूपर्स ज्यादा ट्रेंड होते हैं, डालो। हाँ। चलो साइना नेहवाल के लिए आप हाँ बोलिए। Talking about the music, राजा प्लीज 2 मिनट साइलेंट हो जाओ, और हंस वो कॉमेडी मत करो तो। पूछे सर। Talking about the music you gave for साइना, मतलब how was the experience and क्या thought process था when you were making the music as such? सो मैं कहूँगा मेरे करियर की सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म रहेगी, बिकॉज एक ऐसे मेकर ने मुझ पर भरोसा किया जिनका मैं फ़ैन, अमोल गुप्ते। तारे ज़मीं पर जैसी फिल्म बनाई उन्होंने शंकर एहसान लॉय के साथ, इतना अनबिलीवेबल म्यूज़िक, यू नो एक डायरेक्टर ही है यू नो जो इमोशन निकालता है कंपोजर से। तो मुझे कभी नहीं लगा था, यू नो जब अनाउंस हुई थी तब मुझे लगा था हाँ यानी दे विल ओनली डू म्यूज़िक फॉर दिस फिल्म, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन बनती है और अच्छी सक्सेसफुल रही वो कॉम्बिनेशन उनकी। बट कहीं ना कहीं अमोल गुप्ते सर ने मुझसे गाना सुना, विच वॉज आई विल सिंग ऑल्सो फॉर यू वंस, विच इज़ जहाँ सांसों ने दौड़ लगाई नहीं, जहाँ नींदों से कोई लड़ाई नहीं, जहाँ पेड़ों का साया नदी तक है, जहाँ झीलों में चांद अभी तक है, जहाँ हंसने पे शर्ते ना हो, लोग जीने से डरते ना हो, चल वही चले, चल वही चले, ना जाते हो जहाँ जहाँ के रास्ते। इतना मुझसे जब बना और मनोज मुंतशिर जी ने ये लिखा, तो उस डायरेक्टर का बिलीफ मुझ में आ गया। ही टोल्ड मी कि यू हैव अंडरस्टूड माई फिल्म, एंड मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं थी कि मुझे ये फिल्म सोलो करने का एक मौका मिला। बैकग्राउंड स्कोर भी मैंने किया, एंड इट इज़ द 7th टाइम आई थिंक आई एम नॉमिनेटेड फॉर फिल्म फेयर, सो वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी।
एंड ऑल्सो होस्टिंग अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर यू, वो बताइए होस्टिंग करना कैसा लग रहा है, और क्या बेसिकली कोई ऐसा चीज़ जो होस्टिंग करने में आपको लगता है कि हाँ इट्स समथिंग। सिर्फ 18 घंटे शूट करने में दिक्कत है, बाकी मेरे को बहुत मज़ा आता है। यानी मेरे को आई थिंक एक एक्सटेंडेड फैमिली मिली है इस शो पे। आई वुड से रूपाली गांगुली जी को का मेरा एक बहुत ही ब्यूटीफुल हर बार हमारा ब्रेक होता है तो हम लोग गाने गाते हैं साथ में, तो वो एक रिलेशनशिप उनके साथ। अर्जुन और मैं दोनों लिटरली सेट पे साथ में इतना रहे कि जय वीरू वाली दोस्ती हो रही है हमारी। और नंबर 1 शो है अभी टीवी पे, सो आई थिंक मेरे लिए बहुत ही बड़ा ऑनर है स्टार प्लस के साथ। बहुत ही बड़ा शो है रविवार विद स्टार परिवार, एंड बस मज़ा आ रहा है फॉर मी। मुझे यानी मैं एक फ़नी बात यहाँ पे बताता हूँ कि मुझे होस्टिंग से ज़्यादा, मैं जब when I was 15-16, I don't know if I've told you this, have I told you? No, I used to शावर लेता था तो मैं मिरर में देखता था और अगले जो स्टेज पे आएंगे है वो है, और ऐसा मैं बचपन में करता था। एंड आई यूज्ड टू से कि और ये अवार्ड म्यूजिक का मिला है अमाल मलिक को, तो मैं ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस करता था कि कभी एक दिन मेरी ज़िंदगी में वो होगा। मैं ये मैनिफेस्ट कर रहा था कि लाइफ में मेरे साथ ही होगा। मेरे को ये नहीं पता था कि मैं होस्ट भी बन जाऊंगा कि कि मेरे को चाहिए था कि मैं स्टेज पे जाऊँ और मैं नॉमिनेट हूँ। वो होते होते मेरा कॉन्फिडेंस, आई थिंक आई स्टार्ट टॉकिंग इन द मिरर। वो एक प्रैक्टिस आउट से कि उससे मेरे को स्क्रीन के सामने टू स्पीक, वो मेरी एक प्रॉब्लम बिल्कुल हट गई थी, क्योंकि मैं खुद से बात करने की अगर मेरे में कैपेसिटी थी तो मैं आज पूरे इंडिया से बात करता हूँ शो के थ्रू, तो मजा आता है। और ये भाई साहब 2 बार फिल्म फेयर लेने नहीं गए हैं, मुझे भेजा है। ऐसा मत बोलो, फिल्म फेयर बुरा मान जाएगा। नहीं, पर उसकी भी रीजन थी। पहले वाले आई वेंट, सेकेंड वाले में मैं बिजी था रिकॉर्डिंग में, ही हैड गॉन, एंड दोनों बार जीते ही है। हाँ, तो जब मुझे तो आदत थी नहीं ना, मैंने कभी मिरर में खड़े रह के बोला कि मुझे फिल्म फेयर मिलना है। तो जब मैं पहुंचा वहाँ पे तो रमेश तोरानी जी भी थे फ्रंट के अंदर, तो मुकेश जी, हाँ, तो मुझे मिला तो मैंने बोला सर देखिए मुझे इस चीज़ की आदत तो है नहीं। मैं कुछ बोल ही नहीं सका, बट एनीवे अमाल थैंक यू वेरी मच। तो आई कुड नॉट से थैंक यू टू व्हाट आई वाज सपोज्ड टू थैंक यू, आई वाज थैंकिंग हिम। एनीवे जब मैं उतरा तो जब मैं रमेश जी को बोला, रमेश जी मैंने तो पूरा फंबल कर दिया गलती, बोलते तुम इतने प्योर लग रहे थे और इतने इनोसेंट लग रहे थे कि तुमने दिल जीत लिया। नहीं, बट बिल्कुल आई वुड से मेन थैंक यू टू अमोल गुप्ते जी एंड भूषण कुमार एंड दीपा भाटिया स्पेशली, जो अमोल जी की वाइफ है। उन्होंने मेरे साथ जो बैकग्राउंड स्कोर पे लिटरली 40-50 दिन, वो एडिटर है हमारी फिल्म की, इतनी मेहनत की है एंड इतना बिलीफ उन्होंने दिया। आज परिंदा ने नेशनल अवार्ड भी जीता है मनोज मुंतशिर सर ने, तो वो गाना मैंने गाया भी। ये सब चीज़ें एक सबसे मोस्ट क्रेजीएस्ट बात ये थी कि फिल्म मैंने 26 की एज में साइन की और रिलीज़ हुई 31 में, तो मेरी ज़िंदगी के 5 साल इस फिल्म में है। एंड वो जिस तरीके से मेरे फैंस इस म्यूज़िक को सुनते और प्यार देते हैं, इट इज़ अनबिलीवेबल। यानी मेरे लिए फॉर दिस सॉन्ग टू बी रिकग्नाइज्ड बाय द नेशनल अवार्ड एंड बाय फिल्म फेयर, इट्स अमेजिंग। ये नॉमिनेशन में मैं जीत चुका हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। Lastly, if you can make an appeal for the music video to watch your effort you have put in. Okay. So let's say hi. You have to say hi guys. I'm Vipin Aneja. I am Dabu Malik. अच्छा मैं आ गया। आपको क्या कोई particular way है बोलना या क्या? No, one by one. ठीक है, you say I am Vipin Aneja. Okay. You can listen to our new song सुन लो जरा, composed by Dabu Malik, and I'll say on MWM. ऐसे we'll do it. Or we can also like the last line. Yeah, you can. Yeah, you can sing and also do That's it. हाँ चलो स्टार्ट, Let's गा break के it. गा के ठीक है। गाने से First से दिल, उधर से आप गा दो उधर से, मुखड़ा, ठीक है, then they'll edit. रेडी। दिल ये कहता है क्या, सुन लो जरा, सुन लो जरा, मेरी सांसों की सदा, तुम एक दफा सुन लो जरा। अभी जाके सुन लो जरा ये गाना on MWM. थैंक यू। थैंक यू।